जय श्री कृष्ण। जनीब करोड़े बाबा मिक्स दाल बना रहे हैं। यहाँ पर मिक्स दाल के लिए वाटर चढ़ा दिया और दलिया बनाएंगे। दलिया एक हेल्दी फूड है, संपूर्ण फूड है, हम नाश्ते में बना सकते हैं। मॉर्निंग में सूरज भगवान जी को प्रणाम करना हमारा फ़र्ज है। जय सूर्य देवता, सबको ऊर्जा देना। और ये है हमारा गर्म पानी, सबसे पहले सासू माँ को देंगे, उसके बाद दलिया बनकर तैयार हो गया हमारा। एंड मिक्स दाल भी बनकर तैयार हो गई। ये दे देते हैं सासू माँ को कि आप पंखे के नीचे रख लीजिए। और ये नमक की बनाई है, सासू माँ के परहेज की, तो उनके हवाले कर दी। एंड ये बनाई है बच्चों के लिए आलू मटर की सब्ज़ी, आलू टमाटर है ये, मस्त धनिया डाल के मस्त सब्ज़ी कर दी है। होपफुली बच्चे खुश होकर खा लेंगे। उसके बाद हम पहुँच गए अपने काम धंधे पर। ये मैडम अपनी पसंद से अपने हाथ से ताला खोलती हैं रोज़। एंड ये है हमारी शॉप। और आज मैं बिना मेकअप के आई हूँ ना, इसने मुझे इतनी सुनाई है मेकअप करके आ जाया करो भैया। उसके बाद मैंने कभी मेकअप छोड़ा ही नहीं, करके ही आना पड़ेगा घर से। एंड सबसे पहले हम टेबल बाहर निकालते हैं, उसके बाद लाइट्स ऑन की, उसके बाद हम लोग, ये हमारी शॉप है, ये हमारी लोकेशन है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इतनी पार्किंग है और हमारे साथ में बैंक है, तो पूरे दिन लोगों का आना जाना है। ये 4 सूट ना मेरे हैं, तो ये चारों मेरे सिलने का नंबर लगेगा। ये सिलेंगे मास्टर जी, ये सिलेंगे मेरे लिए। पहले 2 तैयार करेंगे। एंड उसके बाद ये नवरात्रों का ब्लॉग मैं डाल रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ ये हमारे मास्टर जी है, मैंने बोला पहले 2 तैयार कर दो, इन्होंने ही सिलेक्ट किया है, बाकी ये 2 बाद में सिल जाएंगे। ये सारा मटेरियल है जो हम मार्केट से गए थे और लाए थे, तो इन पर हम टैग लगा कर रखने वाले हैं। जब हम मटेरियल ले आते हैं मार्केट जाकर आने के बाद, हम सब पर अपनी शॉप का नाम का टैग लगाते हैं और अपने प्राइसेस लिखकर उनको फिर रखते हैं। तो यहाँ पर मेरा काम शुरू है। तो यहाँ पर हम दोनों टैग लगा रहे हैं। मास्टर जी ने बोला लाओ अपना नाप दे दो, अपने दोनों सूट बनवाने हैं, तो मैं यहाँ पर नाप दे रही हूँ। उसके बाद मास्टर जी मेरे दोनों सूट बनाने शुरू कर देंगे और हम लोग सारे मटेरियल पर बिल से मैच करेंगे और प्राइस टैग लगाएंगे और रखेंगे यहाँ पर डिस्प्ले में। और ये वो पहला सूट है जो मैंने पसंद किया था शॉप के लिए, अदरवाइज़ ज्योति पसंद किया करती थी। और ये सूट का प्राइस मैं आपको खोल के दिखाना तो भूल गई, अब तो ये सूट निकल गया। बड़ा ही प्यारा सूट था, बहुत ज़्यादा, मतलब प्लाजो जो है ना पूरा स्कर्ट के बराबर प्लाजो दे रखा था, और बहुत ही खुश होकर लेके गई। ये कुर्ती है, ये तो इस ज्योति की पसंद की है। वो सूट निकल गया तो उसकी डिमांड दोबारा भी आई, लेकिन वो 1 ही पीस था। तो यहाँ पर मैं प्राइस लगा रही हूँ और उसके बाद सबको हम सेट करेंगे। ये सारा ही मटेरियल ले कर के आए थे हम, तो मतलब इस सूट के तो सारे साइज लाए हैं, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, सारे साइज लेके आए हैं। ये है पूरा स्टिच्ड सूट है। ये सूट है, पैंट है और दुपट्टा है, पूरा है ये फुल। इसकी दुपट्टा इस तरीके का है। डमी को पहनाएंगे एक सेट और बाकी रख लेंगे। और डमी पर जो डिस्प्ले पे लगाते हैं ना, वो तो बढ़िया लोगों को पसंद आता। अभी तो इसने बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी ड्रेस पहनाई हुई, जो कि मैं चेंज कर देने वाली हूँ। ये पहना दिया पूरा सूट ब्लैक वाला। और दूसरा है काफ्तान, ये काफ्तान भी हमारा सोल्ड हो चुका। तो ये काफ्तान जो है ना पैंट के साथ है, तो एक मैडम को पसंद आया और उसने पैंट, इसका बॉटम तो ट्राई भी नहीं किया और डमी से उतरवाया और लेकर चली गई। हमारी सोसाइटी के ही इलेक्ट्रीशियन हैं, इन्होंने किसी को गिफ्ट देने के लिए सूट एक ख़रीदा, चले गए। एंड उसके बाद मास्टर जी जो सूट ब्लाउज तैयार कर देते हैं, उनमें तुरपाई कर रहे हैं। वैसे तुरपाई वाली लगाई हुई है, फिर भी कर देते हैं, इमरजेंसी पीस भी होते हैं। तुरपाई वाली तो एक के टाइम आ सकती है ना, मॉर्निंग में आई, नेक्स्ट डे दे करके जाएगी, तो हम भी तुरपाई करते रहते हैं। एंड यहाँ पर आयरन, देखो मैं अभी आपको इसी व्लॉग में सूट दिखा रही थी ना, मास्टर जी ने मेरा सूट तैयार भी कर दिया। तो ये मैं अपने ही सूट को आयरन कर रही हूँ। ये मेरा सूट मास्टर जी ने सिला है। और मैं बता दूँ, ऐसी पार्टनर है भाई साहब, मुझसे इस सूट का ट्यूलिप पैंट बनाई है और मेरे से 650 रुपये लिए हैं इस सूट के, कि भाई अगर उसने बोला है मैं सिलवाऊंगी ना तो मैं भी दूंगी, तुमने सिलवाया तो तुम भी दोगे। तो ये बात समझ में तो नहीं आई मेरी, लेकिन वो नहीं मान रही है, क्या ही करूं। तो ठीक है,
बुटीक पे अगर मैं बाहर से सिलवाऊंगी तो ये रेट तो मुझे नहीं मिलने वाला है। तो 650 में मेरा ये सूट ट्यूलिप पैंट वाला तैयार हो गया। यहाँ पर ये है कि ऐसे तह करने के बाद प्रेस नहीं मारनी चाहिए तो निशान आ जाएंगे। मेरा सूट तैयार। नाइट में रात को हम लोग बंद करते हैं, अंधेरा आपको दिखाई दे रहा है, तो हम लोग अपनी शॉप को बढ़ा रहे हैं इस टाइम। और घर आई हूँ तो देखा सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है। आज मेरी मम्मी मिलने के लिए आई थी सासू माँ से, तो मम्मी को तो मैं नाइट में आई हूँ, सबसे पहले सासू माँ के पास आई हूँ। कल मेरी मम्मी आई थी हालचाल पूछने के लिए। मैं घर में रहती नहीं हूँ तो इसलिए खुद ही मम्मी ने चाय बना के पी, हालचाल पूछा, 2-4 घंटे रुकी और चली गई। और आज नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कह रही हैं कि भाई मेरी जो है ना लूज मोशन लगे हुए हैं। आज काफ़ी बार वॉशरूम गई हैं तो ग्लूकोज़ लाए, हस्बैंड को जल्दी बुला लिया था। वैसे ये लेट आते हैं लेकिन 10 बजे तक बुला लिया था, आते ही ग्लूकोज़ लगा। तो हस्बैंड ने आते ग्लूकोज़ लगाई है, मैं जो चाय पानी बनाने चली गई। नवरात्रि के दिन चल रहे थे उन दिनों। नवरात्रि शुरू होने से 2 दिन पहले ऑपरेशन कराया था और फिर फुल नवरात्रि तो रहा है। ठीक हुई तो कपड़े वपड़े चेंज करके आई हैं एंड सब लोग मिलकर ही पूजा करते थे। माता रानी जी का भोग, सादा सा भोग बनाने की कोशिश की, जैसे तामक के राइस बनते हैं, साथ में घिया की सब्ज़ी बना ली, तोरी की सब्ज़ी बना ली, भगवान जी को भोग लगा दिया। एवरीथिंग वॉज गुड। सब लोगों ने मिलकर आरती कर ली। इसी तरीके से नवरात्रों के दिन चलते रहे। सासू माँ का परहेज चलता रहा। मैं पूरे 9 दिन तक माता रानी के लिए पान बनवा के लाई थी, लेकिन ना हफ्ते में एक दिन तो देखो मेरी भी छुट्टी होती है, तो उस दिन मेरा पान नहीं बन पाया था। तो मैं ऑलमोस्ट ले आई थी पान। तो मैं जब आ जाती थी तभी सब मिलकर आरती वगैरह करते थे। 2-3 बार सासू माँ ने भोग लगा दिया था, आरती करती थी अकेले भी कि आके तुम बस हाथ जोड़ लेना। तो वो बीच में व्लॉग आ गया था, फिर मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि माता रानी जी की चौकी लगती तो बड़ी प्यारी है भाई, लगाते हैं जब हम। एंड यहाँ पर मैं भी अपना थोड़ा सा आरती गा लेती हूँ। देखो कहाँ खड़ा होकर ताली बजा रहा है। ये भाई साहब एक कैमरा शाई पर्सन है और हमारी रॉक्सी भी कैमरा शाई है। जय माता दी। और माता जी लग रही हैं बड़ी प्यारी, खूबसूरत लग रही हैं। तो मम्मी आराम कर रही है, मैंने सबके लिए खाना डाल दिया। इसमें सूप मम्मी का है, ये मतलब परहेज का सूप है, हरी दाल है। नेक्स्ट डे उठते ही मैंने दाल चावल भिगोए सबसे पहले, और टिंडे की सब्ज़ी बनेगी बच्चों के लिए, मतलब सासू माँ के लिए घिया बनेगा। तो देखते हैं कैसे बनाती हूँ। सबके लिए गर्म पानी, सबसे पहले माता रानी जी को, नवरात्रों के दिन थे तो टिंडे की सब्ज़ी कट कर रही हूँ बैठ के, और सारा खाना बना के इसमें दाल राइस बन रहे हैं। राइस हमारे हो चुके हैं रेडी। एंड दूध मैंने बढ़ा दिया है क्योंकि मम्मी का ऑपरेशन हुआ है, तो पीछे से मम्मी जितनी मर्ज़ी चाय दूध बना के पिए। डॉक्टर ने बोला था थोड़ा सा चलते रहना है। तो हस्बैंड रहेंगे इवनिंग तक घर, वो जाएंगे यहाँ से 2 बजे 3 बजे, तो मॉर्निंग का वो देखा करेंगे। और शाम के लिए मैंने कुक बच्चों के लिए लगाई थी कि सभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे तब लगाई थी, तो वही कुक शाम का खाना बनाएगी। मैं सुबह का सारा बना के जाती हूँ। देखो टिंडे हैं, दाल चावल है, खीर है, रोटी है, सारा खाना मैं मॉर्निंग का बना के जाती हूँ। इन लोगों को सिर्फ डाल के खाना है। और सुबह झाड़ू पोछा वाली है जिससे ये अपनी चाय बनवा सकते हैं। हस्बैंड रहेंगे ना मॉर्निंग में हस्बैंड रहेंगे, और इवनिंग के लिए खाने वाली लगा दी है। जो बच्चों के लिए लास्ट एग्ज़ाम हो रहे थे तब लगाई थी, तो वो खाने वाली शाम का खाना बना दिया करेगी। परहेज का बनाती सबसे पहले दे देगी सासू माँ को। तो ये है, मैं पहुँच गई हूँ। नेक्स्ट डे का है ये। हम जाते ही दुकान खोलते हैं दोनों, और दुकान ओपन करते ही सबसे पहले ये टेबल लगाते हैं जिस पर मास्टर जी कटिंग करेंगे, प्रेस होगी दिन भर। तो हमारी दुकान के सामने की शॉप हमारी, मतलब जगह हमारी है ये।
और साईं भगवान है। ये मेरी दोस्त जो है, मतलब मेरी पार्टनर, साईं मंदिर ही गई थी, शिरडी के आते ही खोली थी शॉप। तो साईं बाबा की बड़ी सी तस्वीर इसने लगाई है। जोत जगाती हूँ सबसे पहले मैं, झाड़ू पोछा हो जाने के बाद डमी निकाली बाहर, टेबल निकाली, फिर जोत जगाई, झाड़ू पोछा हो गए, तब हम लोग बैठ के चाय पीते हैं। तो हम लोग आते हैं 10 बजे, 10:30 से शुरू होता है टाइम, तो 10 से 10:30 के बीच में आ जाते हैं। उसके बाद ये सारी प्रोसेस करते करते हमें 11 बजे हम चाय पीना शुरू करते हैं। ये हमारी सोसाइटी के इलेक्ट्रीशियन हैं, जो कल दिखाया था मैंने, सूट ले गए थे देखने के लिए, वो एक पसंद आ गया और एक वापस कर गए। तो ये सुबह हमारे दोनों के फास्ट हैं पूरे 9 दिन के, तो ये भून के लाती है कुछ कुछ मूंगफली वगैरह, और चाय मैं ले आती हूँ, ऐसे चल जाता है। तो मैडम नवरात्रों में भी ले गई मेरे को कि चलो भाई मटेरियल लेके आना है। तो हम गए मार्केट, जो समझ में आया ले लिया, एंड ऑटो से गए और रिक्शे से वापस आए। तो ईद का दिन था, तो हमें ये मस्जिद है, इसमें जो पूजा करते हैं उनको दिखेगी मस्जिद। ईद का दिन था ना, तो यहाँ पर जहाँ पर भैया ने हमें उतारा, ऑटो वाले भैया ने, ये बहुत साफ़ सुथरी और बहुत बड़ा चौराहा, मुझे जगह का नाम तो बिल्कुल भी नहीं पता। तो ये चौराहा है बहुत बड़ा और बहुत साफ़ सुथरा, भाई ये कागज़ तक नहीं पड़ा हुआ, मस्त सफाई है एक नंबर की। एंड ये कपल ईद मनाने जा रहे थे अपने रिश्तेदार के घर, गिफ्ट देने या लेने, तो मैंने पट से फ़ोटो खींच ली इनके साथ, और ये भी खुश थे। हैप्पी टू ऑल। एंड आते ही मैंने सबसे पहले मैडम के लिए लस्सी खरीद के दी, उसके बाद मैं चली गई। तो व्रत है, पहले घर खाना बनाया, उसके बाद शॉप पर आई हूँ, फिर हम लोग मटेरियल खरीदने मार्केट गए थे, और अब मैं कहाँ जा रही हूँ नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।